जिसका काफी लंबे समय से इंतजार था। जी हाँ, वो पल ऑलरेडी आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केवीएस एनवीएस को लेकर के, जो चाहे आप टीचिंग की हो या नॉन टीचिंग की हो, पीआरटी सेक्शन में हो, टीजीटी सेक्शन में हो या पीजीटी सेक्शन में हो, इसकी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे। ये तो खैर रिलीज हो गया है, डिटेल नोटिफिकेशन, डिटेल चीजें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। सिलेक्शन प्रोसेस पता है आपको कि टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। बट अल्टीमेटली एक चीज अभी भी बच्चों में डाउट्स ये है कि टीयर 1 का जो सिलेबस है वो अभी तक प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है। जी हाँ, अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी जाकर चेक करोगे ना, तो जो टीयर 1 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें भी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि क्या क्या चीजें होने वाली है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं वही चर्चा करने वाला हूं, टीयर 1 की पूरी डिटेल्ड सिलेबस में समझेंगे। साथ ही साथ में जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज भी उस सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है बिना टीयर 1 के आप टीयर 2 में नहीं जा पाएंगे, और इंटरव्यू तो खैर दूर की बात है। तो आज के सेशन में चलिए शुरू करते हैं सेशन। मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि आप इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं, कितना मोटा मोटी आपके पास एग्जाम्स के लिए टाइम है, और किस तरह से आप इसमें अपना नैया पार करवा के अपने जो टीचर बनने का सपना है वो पूरा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर था। सबसे पहले वो आप समझ लीजिए, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देखो आपका एग्जाम्स अगर मैं बात करूं, चाहे आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हो, टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो या पीजीटी के लिए, इन तीनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हो, प्रोसेस एक ही है कि भैया सबसे पहले आपको टीयर 1 क्रॉस करना है, आफ्टर दैट टीयर 2 क्रॉस करना है, आफ्टर दैट आपको इंटरव्यू क्रॉस करना है। ठीक है, टीयर 1 जो है वो एमसीक्यूज पर बेस्ड होने वाला है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का बोला गया है। बट मैं मानता हूं कि ये क्वालिफाइंग नेचर का कतई नहीं है, एकदम खुल के बोलता हूं। लिखा तो वही गया है कि भैया जो टीयर 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर, तो प्री और मेंस का नाम भी देते हैं लोग, इसलिए मैंने प्री और मेंस लिख दिया है। तो लिखा हुआ तो है भैया कि ये क्वालिफाइंग नेचर का, बट मैं मानता हूं कि कतई ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि जितना भी आपका पोस्ट है, उस पोस्ट के सिर्फ 10 गुना बच्चों को जो टीयर 1 में बैठेंगे, उसके 10 गुना बच्चों को टीयर 2 में लिया जाएगा। मतलब ये कि अगर आप कॉम्पिटिशंस दे रहे हैं किसी पे पोस्ट में, मान लो कैटेगरी वाइज में, आप जनरल में हो, एसटी एससी में हो, ओबीसी में, जिसमें भी हो, मान के चलो 10 पोस्ट हैं, तो 10 के 10 गुना, यानी कि सिर्फ 100 बच्चों को ही टीयर 2 में बैठने का मौका दिया जाएगा। मतलब ये कि अभी आपको पहले 100 बच्चों में सिलेक्शन करना होगा। तो ये तो एक कंपटीशन हो गया ना, क्वालिफाइंग राउंड कहां रहा? ये क्वालिफाइंग राउंड कतई नहीं है, ये आपके लिए पहला हर्डल है जो आपको पार करना है। ठीक है, लेकिन क्वालिफाइंग क्यों बोला है? क्वालिफाई इसलिए बोला है क्योंकि यहां से छटने के बाद जितने बच्चे इधर आएंगे, आपका सिलेक्शन इन दोनों के आधार पर होगा, यानी कि टीयर 2 और इंटरव्यू। टीयर 2 का वेटेज हमारा 85% का दिया गया है, और जो टीयर 1 है उसका वेटेज 15, जो इंटरव्यू है उसका वेटेज 15% दिया गया है। तो यहां से आपका फिर रिजल्ट तैयार होगा। टीयर 1 सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड है, टीयर 2 एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव दोनों पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब इन्होंने सिलेबस तो दी नहीं है। ठीक है, अगर सिलेबस की बात करूं तो जो टीयर 1 का सिलेबस है वो कुछ ये है हमारे पास। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर इस सिलेबस के आधार पर तो डिस्कस करना बहुत मुश्किल है, तो कैसे स्टडी करें? अभी रिसेंटली ईएमआरएस का एग्जाम हुआ है, मतलब नोटिफिकेशन आई है, एग्जाम हमारा दिसंबर में होने को है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो नोटिफिकेशन से एग्जाम तक में मोटा मोटी जो समय मिला है, आप वो ध्यान से देखो, 2 से 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने, 3 महीने भी नहीं, मैं 2 से ढाई महीने ही बोलूं, ज्यादा ठीक है, 2 से ढाई महीने का हमें समय दिया गया है। तो आप ये मान के चलिए कि जो हमारा केवीएस का आपका फॉर्म कब फिल्म हो रहा, स्टार्ट हो गया 14 नवंबर से, यानी कि ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, दिसंबर तक फॉर्म फिल किया जाएगा। आप मोटा मोटे ये मान के चलो कि फरवरी में आपका एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा। एकदम खुल के बोलता हूं, बिंदास होकर के ये मान के चलिए कि जो आपका टीयर 1 है, ये पॉसिबिलिटीज है कि ये आपका फैब में ले लिया जाए, फैब में होने के पूरे संभावना है। अब ये चीज आप कैसे कवर करेंगे? तो इसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने आप लोगों के लिए स्पेशल टीयर 1 बैच रिलीज किया हुआ है। चाहे आप पीआरटी से हो, चाहे आप टीजीटी से हो, चाहे पीजीटी से हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, कोई भी सब्जेक्ट हो भैया, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स के लिए टीयर 1 जो है वो सिमिलर होने वाला है। और अभी सबसे अच्छी बात है कि टीयर 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ 999 में ये कंप्लीट बैच आ रही है। क्या क्या बैच में मिलेगा वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट ये कंप्लीटली आ रही है। ठीक है ना?
अब एक बार सबसे पहले वो सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपके एग्जाम में कुल मिलाकर के हमारा 6 सेक्शंस में बटा हुआ है। ये 5 सेक्शंस जो है स्टार्टिंग के ये फिक्स है हमारा, ठीक है, जिसमें हमारा रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, कंप्यूटर आएगा, जीके आएगा और इंग्लिश आएगा। सभी से हमारा कुल मिलाकर के 20-20 क्वेश्चन होगा और लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन होगा, जिसमें एक इंग्लिश का होगा, एक आपको हिंदी या कोई भी आप लैंग्वेज जो चूज करेंगे वो आपके आधार पर होगा। कुल मिलाकर के सही उत्तर देने पर हमें 3 नंबर दिया जाएगा और गलती होने पर हमारा 1 नंबर काट लिया जाएगा। 2 घंटे का समय होने वाला है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यही सिलेबस हमारा ऑलरेडी केवीएस में दिया हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बट मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस बताने वाला हूँ। डिटेल्ड सिलेबस किस आधार पर, वो समझ लीजिए। पीएमआरएस की जो एग्जाम्स हो रही है उसके आधार पर हम लोगों ने डिटेल्ड सिलेबस निकाला है। यूपी में जो हमारा टीजीटी पीजीटी का एग्जाम्स होने वाला है उसके आधार पर निकाला हुआ है। प्लस केंद्र में और जितने भी एग्जाम्स जो सीबीएसई कंडक्ट करवा रहा है उसके आधार पर ये हम लोगों ने आपके लिए सिलेबस को डिजाइन किया। मतलब ये सिलेबस मेरा कुछ नहीं है, इस सिलेबस को हम लोगों ने प्रीवियसली जितने कंडक्ट हो चुके हैं और आपके जिस लेवल पर आप खड़े हैं यानी कि पीजीटी लेवल पर, टीजीटी पीजीटी पीआरटी सभी को मिक्स करके हम लोगों ने इसको डिजाइन किया, जिससे आपके लिए प्रॉपर जितनी पॉसिबिलिटीज होती है वो सब कुछ हमने इसमें कवर किया है। एक एक करके चलिए सबको समझाता हूं किसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं रीजनिंग की। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो भैया आपको वर्बल रीजनिंग भी देखना होगा, नॉन वर्बल रीजनिंग भी देखना होगा और लॉजिकल रीजनिंग भी देखना होगा। अच्छा, जिनको ये पर्टिकुलर सिलेबस चाहिए तो करना कुछ नहीं है, लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप में सिंपली जो हमारा केवीएस वाला बैच है उसमें चले जाना। ये वाला आपको फ्री में वहां पर दिया हुआ है, आप डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेशन ऑन करके चेकआउट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको ऐप में डायरेक्टली मिल जाएगा, वहां से आप लेके लेना, ठीक है ना। अब इसके अंदर में क्या क्या चाहिए वो सब कुछ, एनालॉग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रिलेशंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, रैंकिंग ऑर्डर हो गया, सिलोजिज्म हो गया, मतलब ईच एंड एवरी चीजें ये सारी की सारी आपके एग्जाम में आने की संभावना रखती हैं। और इन सब की क्लासेस ऑलरेडी आपको लक्ष्य एकेडमी ऐप पर मिलेगी। अच्छा, कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा, डोंट वरी, निश्चिंत रहो। फिर आता है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको हम लोग सिंपल सी भाषा में मैथ बोलते हैं। मैथ में क्या आएगा, तो सबसे पहले अर्थमेटिक देखना है। अलजेब्रा, अलजेब्रा का पार्ट बहुत छोटा है लेकिन हाँ ये भी हमें देखने को मिलेगा, और डीआई इसका अच्छा खासा पार्ट देखने को मिल सकता है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा एंड ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इसके पार्ट्स बहुत कम देखने को मिलेंगे लेकिन हाँ संभावना है कि ये भी देखने को मिल सकता है। अर्थमेटिक की बात करूं तो नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ देखने को मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन मिलेगा, अप्रोक्सीमेशन मिलेगा, ठीक है ना, डायमेंशन मिलेगा, हमारा रेशियो प्रोपोर्शनल मिल सकता है, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई सीआई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, पार्टनरशिप, ये सब कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। अगर मैं बेसिकली डीआई की बात करूं तो डीआई के जितने भी टाइप होते हैं, चाहे वो बार ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, टेबल चार्ट हो, ये जितनी भी चीजें आती हैं वो सब कुछ हमें इसमें देखने को मिलने वाला है। तो बॉस अल्टीमेटली पढ़ना अच्छा खासा होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सर कंप्यूटर में क्या पढ़ना होगा। देखो कंप्यूटर लिखा हुआ भले बेसिक कंप्यूटर है लेकिन आपको थोड़ी बहुत चीजें ना यहाँ पर अच्छे से समझनी होगी। बेसिक कंप्यूटर बोलने के बाद ना बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है, जैसे कि कंप्यूटर बेसिक्स आपको समझना होगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर देखना होगा, इंटरनेट एंड उसके काम के तरीके, ऑफिस को देखना होगा, कंप्यूटर का जो हमारा आप बोल सकते हैं काम करने का तरीका, जितने भी रैम रोम सीपीयूज वगैरह होते हैं उनके काम करने के जो तरीके होते हैं उनको समझना होगा। आजकल डिजिटल स्टोरेज का जमाना चल रहा है, तो किस तरह से वो डिजिटल कॉन्सेप्ट चलता है वो हमें देखना होगा। मोबाइल में भी हमें मिलता है ना आजकल, जीमेल में 15 GB तक स्टोर कर सकते हो, क्या बोलते हैं ये गूगल ड्राइव में, तो वो सब कुछ हमें इसमें देखने को मिलने वाला है। मतलब मोटा मोटी बेसिक कंप्यूटर से लेकर के जो हमारा जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो बेसिक हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो, इंटरनेट हो, ऑफिस हो, या फिर उनके टर्म्स कंडीशंस हो, या फिर आप बोल सकते हो जो डिजिटल वर्क होता है वो हो, ये सब कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। मैं डिटेल में आपको ये चाहिए सिलेबस तो मैं आपको बोल चुका हूँ। आप सिंपली लक्ष्य एकेडमी ऐप पर जाओ, वहां पर आपको केवीएस वाले कोर्स में जाओ, ये जो केवीएस टीयर 1 बैच है उसके अंदर जाओ, वहां पर डायरेक्टली आपको ये मिल जाएगा, आप उसको वहां से चेकआउट कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये तो हो गया जीके की बात करूं। देखो जनरल नॉलेज में आपको समझने की जरूरत है, जनरल नॉलेज में क्या क्या देखना है। जो जनरल नॉलेज अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर कहना मुश्किल है कि ये कितना बड़ा होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर 20 क्वेश्चन अगर हमसे इससे पूछने वाला है ना, तो ये तो मैं क्लियरली बोल दूं कि ये 20 क्वेश्चन का मैं जितना यहाँ लिख रहा हूँ जरूरी नहीं कि यही हो, इससे बहुत बियॉन्ड हो सकता है। क्योंकि जनरल नॉलेज तो भैया ऐसे भी अतः समुद्र होता है, इस समुद्र में आप डुबकी लगा लो, जितना अंदर जा सकते हो चल जाओ, कोई माई बाप नहीं है इसका। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। इस पे भी जो मैंने यहां पर आपके लिए पॉइंट लिया है, ये सब कुछ आपके एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं, तो उन्हीं चीजों को हमने कवर किया है। जैसे कि
इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, एशियंट हो गया, चाहे मेडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। जियोग्राफिक की बात करूं तो जो हमारा जियोग्राफी है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इंडियन जियोग्राफी हो, चाहे क्लाइमेट हो, चाहे रिवर्स हो, चाहे सॉइल हो, ये सब कुछ हमें इसमें देखने को मिलेगा। पॉलिटी हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन बिहार में अभी इलेक्शंस हुए हैं, जस्ट अभी एनडीए की गवर्नमेंट बनी है, और इस तरह से बहुत सारे चीजों को देखने को मिलता है, तो पॉलिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं करंट की बात भी करूंगा इसमें। इकोनॉमिक के क्वेश्चंस भी सबसे ज्यादा बनने को आजकल रेडी होते हैं। आजकल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ना आप देखो किसी भी एग्जाम में ना तो अच्छे खासे बनते हैं। तो यहाँ तो जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं और जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं उनको तो अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि ये तो उनका पार्ट का है। ठीक है, करंट अफेयर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर करंट अफेयर कितने महीने का? करंट अफेयर में तो खैर ये सब होता है, चाहे नेशनल हो इंटरनेशनल हो, कितने महीने का? तो कम से कम आपको यहाँ पर 3 महीने का, 3 से 4 महीने में बोल सकता हूं, 3 से 4 महीने का करंट अफेयर लेके चलना होगा। ठीक है, करंट अफेयर के लिए कैसे पढ़ना हो? करंट अफेयर में बहुत टाइम लगता है, तो करंट अफेयर के लिए करना कुछ नहीं है। करंट अफेयर के लिए हम लोग मंथली मैगजीन्स आपको इस कोर्सेज में आपको प्रोवाइड कर देंगे, वीकली और मंथली दोनों प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, वीकली और मंथली करंट अफेयर की मैगजीन्स देने वाले हैं, उसको पढ़ लेना, उतने सफिशिएंट होंगे, सफिशिएंट नहीं मोर देन सफिशिएंट होंगे, उतना कर लोगे तो काम बन जाएगा। तो ये सारी चीज आप कवर कर लोगे, जो कि जनरल नॉलेज में आपके लिए हेल्प होने वाला है। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब बात करते हैं लैंग्वेज को लेकर के, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, दोनों में ये बेसिकली सिमिलर रहेगा, लैंग्वेज में बदलाव नहीं देखने मिलता है। सबसे पहला लैंग्वेज जो मिलेगा वो है ग्रामर, दूसरा आएगा वोकेबलरी, तीसरा आएगा जो कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन के कुछ क्वेश्चन मतलब पॉसिबिलिटीज है, मुझे लगते हैं कि शायद ये जो 2-3 क्वेश्चन वाले बनते हैं ना, ये यानी कि छोटा जो शॉर्ट वाला कॉम्प्रीहेंशन होता है वो वाला आपसे पूछ सकता है, जो फिल इन द ब्लैंक टाइप में भी बनता है, नॉर्मल भी बनता है, वो वाले। और लैंग्वेज के बेसिक्स जैसे कि सेंटेंस करेक्शंस हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ये सब कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। यानी कि जो एरर वगैरह पार्ट देखो, यहाँ पर जितने भी ग्रामर वाले पार्ट है इन सब में भी आपको एरर देखने को मिल सकता है। एरर वाले क्वेश्चन हर एक में देखने को मिलते हैं, तो एरर वाले क्वेश्चन कहीं पर भी हो सकते हैं। पूरी की पूरी ग्रामर एरर से ही बनी होती है, तो ये सब कुछ मिलेगा आपको देखने को। अब चूंकि यहां पर अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं कि सर तैयारी कैसे करनी है, तो देखो तैयारी के लिए तो ऑलरेडी बैच चल रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको सिंपली कहा कि आपका जो एग्जाम है, जैसा कि अभी लग रहा है, वो हमें फरवरी के अराउंड में लग रहा है। आपका जो एग्जाम है वो कब होने वाला है? फरवरी के अराउंड में हो रहा है। अब फरवरी के अराउंड में हो रहा है तो अभी हम लोग चल रहे हैं नवंबर में खड़े हैं, दिसंबर जनवरी, मतलब 2 से ढाई महीने आपके पास सिर्फ और सिर्फ, आप ध्यान से देखो, 2 से ढाई महीने का सफर बचा हुआ है। अब इस 2 से ढाई महीने में ही आपको ना केवल इसको कवर करना है बल्कि सिलेक्शन भी लेना है, क्योंकि आपको 10वें बच्चे में आना पड़ेगा। हर टॉप 10 बच्चों का ही सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जितनी पोस्ट होगी उसके टॉप 10 बच्चे ही सिर्फ आएंगे इसमें। तो उसमें आने के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रीजनिंग एंड मैथ, ये दो एक ऐसे चीजें हैं जो थ्योरी वाली चीज है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस वाली चीजें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। रीजनिंग और मैथ क्या है? रीजनिंग और मैथ तो वही चीज है ना कि प्रैक्टिस पे है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको क्लियरेंस देखने को मिलेगी। अब प्रैक्टिस का क्या? प्रैक्टिस दो तरह से होता है, एक मैं एज अ टीचर आपको सामने पढ़ा के बता रहा हूं, वो तो प्रैक्टिस हो गई, आप समझ गए। बहुत बार बच्चे ऐसा होता है ना कि सर आप बताते हो तब तो बन जाता, लेकिन जब हम खुद बनाते हैं तो नहीं बनता। तो आपको प्रैक्टिस दो तरह से करनी है, टीचर के द्वारा भी होनी चाहिए और सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी है। इस कोर्स में हमने वही चीज किया है। इस कोर्स में हम आपको जितनी थ्योरीज है, जितनी भी पार्ट है, जैसे देखो इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत मैं बताता हूँ क्या है। आप जैसे ही इनरोल करोगे ना, जो भी मैंने आपको सिलेबस दिया ना, वो सारी की सारी सिलेबस की वीडियोस ज्वाइन करते साथ मिल जाएगी। ज्वाइन किया, सारा वीडियोस आपको एक बार में अभी मिल जाएगा, मतलब अभी ज्वाइन किया और अभी के अभी आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, क्योंकि समय बचाना है। अब टाइम बचाना है तो सबसे पहले तो हमने आपको दे दिया कि वीडियोस अपने समय के पढ़ो। लाइव में क्या मिलेगी पता है? लाइव क्लास में क्या देंगे हम आपको? लाइव क्लास में दो चीजें देने वाले हैं। सबसे पहला डाउट और दूसरा मॉक। क्योंकि यहां पर कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जो थ्योरेटिकल आपको पढ़ाई जाए। जीएस थ्योरेटिकल पढ़ने वाली चीजें हैं नहीं, प्रैक्टिस करने वाली चीजें हैं। कंप्यूटर थ्योरी वाली चीजें, हाँ कंप्यूटर थ्योरी वाली चीजें तो उसकी थ्योरी आपको दी जा रही है, साथ में आपको मॉक भी कराया जाएगा। मैथ रीजनिंग, क्या सच में वो आपको प्रैक्टिक थ्योरी पढ़ाने वाली चीजें हैं? नहीं, प्रैक्टिस वाली चीजें।
तो भैया एक चीज बताओ, थ्योरीज पढ़ करके अपना समय क्यों बर्बाद करोगे? और थ्योरी पढ़ना ही है तो रिकॉर्डिंग में पढ़ो ना, टाइम बढ़ा बढ़ा करके, स्किप कर करके, जहां पर नीड नहीं है उसको स्किप करो, जरूरत है तो 2 करोगे 2x में करो, 2.5 करो, 1.5 करो। समय बचाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास 2 से ढाई महीने हैं, टाइम नहीं है ज्यादा। तो उसलिए हमने आपके लिए डिजाइन सिंपली ऐसे ही किया है कि आपको क्या मिलने वाला है, जैसे ही इनरोल करोगे सारी की सारी आपको सेशंस ज्वाइन करते ही रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, लाइव में हम आपको ये सब देने वाले हैं। अच्छा, इतना ही चीजें नहीं मिलेगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखो क्या क्या होने वाला है लाइव में। आपको सबसे पहले डाउट होगा, डाउट सेशन होगा, आपका मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट भी दो तरह से हमने रखा है, एक तो लाइव रखा ही है आपके लिए, और दूसरा हमने रखा है आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस। सेल्फ प्रैक्टिस कितने होंगे सेल्फ प्रैक्टिस पता है आपको? लगभग हम यहां 15 से प्लस तो फुल देंगे, और टॉपिक वाइज ऑलरेडी अभी ज्वाइन करोगे ना तो लगभग 70 टेस्ट तो हमने दे दिए हैं, 70 प्लस टेस्ट तो हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं इसमें। टॉपिक वाइज 70 प्लस तो डाल दिए हैं। मोटा मोटी मान के चलो कि कम से कम 200 प्लस आपको टेस्ट में दूंगा प्रैक्टिस के लिए। और लाइव होगी वो तो भैया अलग ही चलते रहेगी डेली बेसिस पर, ये तो अलग ही चलने वाली है आपकी डेली बेसिस पर, मतलब भर भर के मिलने वाली है। पॉइंट क्या पता है? पढ़ना होगा, नहीं पढ़ने पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। याद रखिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। तो हम आपके साथ में इसमें पूरी की पूरी 300 मार्क्स कवर करने वाले हैं, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों देने वाले हैं, पीडीएफ नोट्स भी देंगे, प्रिंट आउट करके आराम से, समय बचाना जरूरी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट आपको देंगे, जो कि लाइव भी होगी और हम भी कराएंगे, यानी कि ये दो तरह के होंगे। आप ध्यान से समझ लीजिए, ये एक तो लाइव होगा और दूसरा सेल्फ होगा, जो कि आप घर पे बैठ करके खुद से कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में होगी। तो भैया पीआरटी से हो, टीजीटी से हो, पीजीटी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सिंपल सा एक ही काम करना है, पता है क्या? पढ़ना है। ये 2 से ढाई महीने ना बिना किंतु परंतु किए बस पढ़ना शुरू कर लीजिए, क्योंकि मौके कई सालों के बाद मिला है केवीएस एनवीएस का, और ये मौका अगर चूक गया तो बॉस ऑफ कोर्स फिर कई सालों, 2-3 सालों के बाद फिर मौका मिलेगा। और अब तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, मतलब 3 टीयर में हो गए। टीयर 1 निकालना है, टीयर 2 निकालना है, फिर इंटरव्यू देना है। तो 3 पैमाने पर आपको एग्जाम्स देके सिलेक्शन लेना है। तो ये अब शुरू हो गया है तो शुरू ही रहेगा, ऐसा थोड़ी कि आगे से लेकर खत्म हो जाएगा, ये चलता रहेगा ना। तो भाई शुरू कर लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखिएगा ये बात, ठीक है? तो ये रहा पूरी सिलेबस, और जिनको ये सिलेबस चाहिए आप डायरेक्टली सिंपली ऐप पर जाइए, कोर्स में जाएंगे, कोर्स में जाते ही आपको डायरेक्टली ये सब कुछ डायरेक्टली मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? और ये जो पीडीएफ है, जो सिलेबस का पीडीएफ है, वो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी शुल्क वगैरह देने की नीड नहीं है आपको, ठीक है? चलो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से स्टडी कीजिए, बहुत जल्द इसके यूट्यूब पर भी मैं मॉक लेने वाला हूँ, ताकि आप लोगों के लिए वो प्रॉपरली क्लियर हो, ठीक है ना? एंड अच्छे से स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।